Hello friends, in today's class we will solve the question answer of an ideal home. An ideal home in which first of all we will write the answer of first question, which is which two important lessons can you learn from Neerad and Aisha's neighborhood. आप नीरद और आयशा के जो आस पड़ोस हैं उससे आप कौन सा दो महत्वपूर्ण सीखते हैं. देन आंसर विल बी वी कान टू इम्पॉर्टेंट लेसन्स. हम लोग दो महत्वपूर्ण शिक्षा पाते हैं. नंबर वन, वी शुड कीप क्लीन आवर सराउंडिंग्स विथ आवर होम्स. हम लोगों को अपने घर के साथ अपने आस पड़ोस की भी साफ सफाई रखनी चाहिए. टू, वी शुड नॉट थ्रो गार्बेज इन ड्रेन्स और ऑन द स्ट्रीट्स. हम लोगों को कूड़ा करकट नालियों में या फिर सड़कों पर नहीं फेंकना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 2, लिस्ट 3 डेंजर्स दैट आर पोस्ड बाय ओपन गार्बेज हिप्स. कोई भी 3 खतरों के बारे में लिखिए जो कि खुले हुए कूड़े का जो ढेर है उससे संभव है. 1, फाउल स्मेल, एक बदबू, जो स्मेल आपको अच्छी ना लगे. जब भी आप कूड़े करकट के ढेर के पास से जब गुजरते हैं जो एक बैड स्मेल आती है, दैट इज़ फाउल स्मेल. नंबर 2, ब्रीडिंग ऑफ फ्लाइज, जर्म्स, मॉस्किटोज एंड कॉकरोचेस. साथ ही में उन कूड़े करकट पर मक्खियाँ, मच्छर, कॉकरोच और जर्म ये सब पनपते हैं. नंबर 3, कम्युनिकेबल डिजीजेस लाइक मलेरिया, डेंगू, कॉलेरा एट्सेट्रा. और इसी के साथ ही मलेरिया, डेंगू और कॉलेरा जैसी फैलने वाली बीमारियां हो सकती हैं. क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डू इंश्योर दैट योर होम इज नीट एंड क्लीन एट ऑल टाइम्स. ये आप कैसे इंश्योर करेंगे कि आपका जो घर है वो हमेशा साफ सुथरा है. आंसर, इफ देयर इज अ प्रॉपर सिस्टम ऑफ सैनिटेशन, क्लीनलीनेस एंड गार्बेज डिस्पोजल एट आवर होम, देन वी कैन से आवर होम इज़ ऑलवेज नीट एंड क्लीन. अगर हमारे घर पर सैनिटेशन, साफ सफाई और कूड़े करकट का सही ढंग से ठिकाना लगाया जा रहा हो तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा घर हमेशा साफ सुथरा है. Which two responsibilities are necessary for children to maintain hygiene in the house. वो कौन सी 2 जिम्मेदारियां बच्चों के लिए ज़रूरी हैं जो अपने घर को सुरक्षित रखने के लिए वायरस और जर्म से ज़रूरी है. The answer will be 1, washing hands with soaps before every meal. हर खाना खाने से पहले हाथों को साबुन से धोना चाहिए. नंबर 2, throwing garbage in lid is dustbin. और जो कूड़े करकट है उन्हें ढक्कनदार डस्टबिन में फेंकना चाहिए. 5, मेंशन 3 important features of an ideal home. किसी आइडियल होम के कोई 3 important features आपको लिखने हैं. Then answer will be 3 important features of an ideal home: sunlight, sanitation and safety. किसी आइडियल होम के 3 इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं: सनलाइट, सैनिटेशन और सेफ्टी. सूरज की रोशनी आ रही हो, उसमें जर्म्स, वायरस, हार्मफुल इंसेक्ट्स, डस्ट, इन सबों से प्रोटेक्शन की व्यवस्था हो. साथ ही में वह जो बाहर के जानवर हैं या फिर किसी ऐसे इंसान जो गलत इरादे से आपके घर में घुसने की कोशिश करते हैं, तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए सेफ्टी हो. क्वेश्चन नंबर 6, हाउ कैन यू हेल्प इन रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ वेस्ट थ्रोन फ्रॉम योर होम ईच डे. हर दिन आपके घर से निकलने वाले कूड़े करकट की मात्रा में कमी आप कैसे कर सकते हैं. देन 1, वी कैन फॉलो रीयूजिंग एंड रिसाइकलिंग मेथड. हम लोग रीयूजिंग और रिसाइकलिंग मेथड अप्लाई कर सकते हैं. मीन्स जैसे आपके प्लास्टिक का थैला है, उसमें चीनी आ गया, तो फिर हम उस प्लास्टिक के थैले को डस्टबिन में ना फेंक कर उसे रीयूज़ करें किसी और चीज़ें लाने में. फिर अगर बहुत सारा प्लास्टिक, टीना, इस तरह की चीज़ें, रबड़ कलेक्ट हो गई हैं तो उन्हें हम कूड़े वाले को, जो कबाड़ी वाला आता है, उसे भेज दें रिसाइकलिंग के लिए. नंबर 2, वी कैन रिड्यूस द वेस्टेज ऑफ पेपर्स. जनरली इस बच्चे क्या करते हैं कि वो अपने कॉपी की पेपर्स बहुत ज़्यादा वेस्ट करते हैं, फाड़ फाड़ के बहुत बर्बाद करते हैं उसको.
तो ये जो वेस्टेज ऑफ पेपर है उसको वो कम करें। लास्ट क्वेश्चन मीन्स क्वेश्चन नंबर 7, आर क्लीन सराउंडिंग्स एज इम्पॉर्टेंट एज अ क्लीन हाउस? क्या एक साफ सुथरे घर की तरह एक जो उसके चारों तरफ का वातावरण है वो भी साफ सुथरा होना महत्वपूर्ण है? गिव 3 आर्गुमेंट्स इन फेवर ऑफ योर आंसर। आप जो भी आंसर दे रहे हैं यस या नो, उसके फेवर में आप कोई 3 आर्गुमेंट दीजिए, मतलब कि 3 कारण बताइए। तो देन फर्स्ट आंसर विल बी यस, क्लीन सराउंडिंग इज एज इम्पॉर्टेंट एज अ क्लीन हाउस। हाँ, एक क्लीन सराउंडिंग ज़रूरी होती है क्लीन हाउस होने के लिए। अब आपको अपने इस आंसर के लिए 3 आर्गुमेंट देने हैं इसके फेवर में। देन 1, आवर हाउस इज़ अ पार्ट ऑफ आवर सराउंडिंग्स। हमारा घर इसी सराउंडिंग्स का ही एक पार्ट है। तो हमारा सराउंडिंग्स जैसा भी होगा, साफ़ सुथरा है तो उसका असर हमारे घर पर पड़ेगा। अगर हमारी सराउंडिंग्स गंदी है तो उसका भी असर हमारे घर पे पड़ेगा। केवल घर को साफ़ सुथरा रहने से रखने से हम नहीं बच सकते। 2, the germs, dust and harmful insects come from surroundings to our home। और ये जो जर्म्स हैं, डस्ट है, हार्मफुल इंसेक्ट्स हैं, ये बाहर से ही हमारे घरों में आते हैं। यानी कि अगर ये बाहर के कूड़े के ढेरों में बैठ कर आ रहे हैं तो ये जब हमारे घर में आएंगे तो ये गंदगी, वायरस और जर्म्स लेकर आएंगे। नंबर 3, द फ्रेश एयर कम्स फ्रॉम क्लीन सराउंडिंग्स एंड पॉल्यूटेड एयर कम्स फ्रॉम द डर्टी सराउंडिंग्स। एक ताज़ी और अच्छी हवा साफ सुथरी सराउंडिंग से आती, जबकि एक प्रदूषित हवा एक डर्टी सराउंडिंग से हमारे घर की तरफ आती है। तो ये डिपेंड करता है कि हम अपना सराउंडिंग्स कैसे रख रहे हैं। अगर वो साफ़ है तो हमारा भी घर सेफ़ और साफ़ है। अगर हमारी सराउंडिंग्स क्लीन नहीं है तो हमारा भी घर सुरक्षित नहीं है और ना ही वो साफ़ कहलाएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।